लेकिन डिविजनल चार्ट में ऐसे बताऊंगी टॉपिक के साथ साथ, जैसे टॉपिक चलेगा उसके साथ जो डिविजनल चार्ट की जरूरत होगी वहीं के वहीं बताती जाओ। हम्म? क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़े से ना प्रोडिक्शन करने पे आ जाओ, तब आपको मन लगेगा। तो आज जो मैं आपको प्रोडिक्शन करा रही हूँ वो सबसे पहला मैं एजुकेशन को लेके करा, बहुत ही आसान शब्दों में एजुकेशन का प्रोडिक्शन हो। अच्छा, अब जब मैं एजुकेशन की बात कर रही हूँ तो आपके मन में आएगा कैसी एजुकेशन, कौन सी, कब तक की। तो भाई देखो, लाइफ लॉन्ग भी सीखते हैं, अब आप इस उम्र में भी सीख रही हो। सही बात और ये है। एजुकेशन नहीं है, ये सीखना हो गया। हाँ। एजुकेशन का मतलब हो गया कि भाई एक ट्रेंड सेट है कि बच्चा ये करेगा, पेपर देगा, नौकरी लगेगी, है हम्म। ना। ये हर देश का की तरफ से अलग अलग है। जैसे मान लो विदेशों की कहीं की बात करो तो वहाँ 12वीं तक में ही बच्चे बिल्कुल अपनी जॉब, अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो जाते हैं, वहाँ करना ही होता है लोगों को वो काम। हाँ, वो यहाँ आफ्टर ऐसा नहीं है। 12th ही अपनी शुरू कर देते हैं पार्ट टाइम जॉब वगैरह भी। हाँ, अब देखो यहाँ ऐसा नहीं है, अपने नहीं है है। ना। तो ये सारी चीजें देश काल से पता चलेगा, इसलिए हमें जनरली थोड़ी बहुत एजुकेशन जो है हमारी, उसका पैटर्न क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। हमारे हम्म। पास कैसा क्लाइंट आया है ना। अब मान लेते हैं अलग अलग एरिया ले लो, गुजरात साइड ले लो, आप अपने राजस्थान साइड देखो, लोग कितना पढ़ना चाहते हैं। अलग हम्म। अलग कम्युनिटी में क्या वो वही बिजनेस करना चाहते हैं जो फैमिली करती आ रही थी, भले ही पढ़ो ना पढ़ो। गुजरात साइड भी लोग बिजनेस करते हैं। बिहार साइड चले जाओ, सरकारी नौकरी है, पर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे सरकारी नौकरी के लिए। एक सेम कोचिंग कैलकाटा भरी साउथ, रहती है। कैलकाटा में भी बहुत पढ़ने का सिस्टम तगड़ा है। हाँ, वहां पे भी क्या, ये तो लोग साउथ साइड तो बहुत बंगालीज। पढ़ते हैं। हम्म, यूपी साउथ में साइड नहीं पढ़ते लोग ज्यादा। ठीक है। तो ये देश काल परिस्थिति कहलाती है। अब ये तो देखो, एक भारत के अंदर ही कितनी सारी वैरायटी हो गई। अब हम्म। आप और दूसरी जगह चले, दूसरी कंट्रीज में चले जाओगे, वहां अलग अलग चीजें हो जाएंगी। जैसे पता नहीं, हमारी एक वो है, कहीं की वो थी क्लाइंट, वो ऑस्ट्रेलिया की थी शायद, या किसी और जगह की थी। वो बताती थी कि 12th के बाद हर बच्चे को 2 साल के लिए आर्मी की ट्रेनिंग लेनी ही होती थी। ये पूरा जैसे कोरिया हो गया, ये जापान, इन सब हम्म, में बहुत जरूरी होता है, इनको 2 साल जाना पड़ता जरूरी है होता आर्मी है, ट्रेनिंग जाना के लिए। पड़ता है। तो देखो ताकि अब कब। वो उन सब की पत्रिका में दिखेगा। हाँ, वही उसको चीज। कहते हैं हम देश काल परिस्थिति, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वहां से आपको समझना पड़ेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, देश काल है तो है। हम्म? तो एजुकेशन में भी हमें थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होने वाली हमारी पॉलिसी, जैसे अभी पहले हुई थी, है ना। हमें ये सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। हम्म। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल कोई अनपढ़ रहेगा आजकल के जमाने में, तो नहीं, है ना, सब सरकारी पढ़ा रही है सबको, तो हम वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं बोल सकते। ठीक है। अब एजुकेशन में हम सबसे पहले जो समझेंगे वो हम भाव को समझेंगे। लेकिन ये जो मैंने आपको देश काल बताया ना, और पारिवारिक जो बैकग्राउंड है उसका प्रभाव, वो आपको 50% रिजल्ट तो वो ही दे देगा। हम्म। 50% रिजल्ट दे देगा, है ना। उसमें महारत हासिल करने के लिए क्या करना पड़ा होगा आपको। आप अपने आसपास की सोसाइटी को देखो, हम्म। न्यूज़पेपर देख लो, टीवी से इतनी जानकारी मिल जाती है ना, वो देख सकते हैं, उससे पता चलेगा। तो सबसे पहले हम भाव को देखेंगे। कौन सा भाव लेंगे। तो मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट 12 के 12 भाव पढ़ो एजुकेशन। कोई ये नहीं है कि मुझे चौथा पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है। सारे भावों का यूज इस्तेमाल तो ये होगा। पहले भाव से तो यही समझ में आएगा आप कहाँ मैं कहाँ बताती हूँ जन्म अभी। लिया है आपने, कैसे घर। हाँ, क्योंकि डिपेंड करेगा ना मेरा एजुकेशन में क्वेश्चन क्या है। फिर माहौल भाई हो मिलेगा सकता आपको। है मेरा क्वेश्चन आ जाए स्पोर्ट्स का, हो सकता है मेरा क्वेश्चन हेल्थ की वजह से मेरी पढ़ाई खराब हो सकता है मेरे परिवार का माहौल ही ना हो सकता है मेरे पिताजी के पास पैसे ही ना सही। हो सकता है सब कुछ हो, मेरा भाग्य ही ना हो, या मैं मेहनत ही ना करना चाहता हूँ। ठीक है। तो सारे भाव, अब सारे भाव में लगन को सबसे पहले दो। हर एक हम्म। क्वेश्चन में लगन को देखो। तू देखो कि भाई ये इसी को तो सब कुछ मिलना है, लगन को, है ना। और हम्म। लग्न को तो देखना ही चाहिए, ये अगर बलवान है तो समझ लो आपकी आधी जीत हो गई। ये आपकी सोच को बताता है। लगन हम्म। और पंचम भाव, पंचम तो पूर्वार्जित कर्म है, लेकिन लगन और पंचम दोनों मिलके आपकी सोच को बता देंगे, है ना। बता। आप बिल्कुल। आपकी सोच कैसी है वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम्म। सारी दुनिया इसी पे चल रही हुई है, सोच के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोर्सेज भर भर के कर रहे हैं। सब सोच के ऊपर ही है और कुछ नहीं। आप जनरली भी बदल दोगे ना तो आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड हाउस, ठीक है ना। हम्म। दूसरे सेकंड हाउस का बहुत मेन रोल है। हम्म। क्यों, क्योंकि ये आपके कुटुंब का भाव है, ये आपके संस्कार,
है ना। हम्म। अब संस्कारों का एजुकेशन में आप जानते ही हो बहुत बड़ा रोल। बेस आपका कैसे बना, भाई परिवार से ही तो हम बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं ना, खाना हम्म। खाना, दूसरों से नमस्ते करोगे या हेलो बोलोगे, पैर छुओगे या नहीं छुओगे, ये सब कुछ अब प्ले स्कूल्स में सिखाया जाता है। पहले नहीं होता था ऐसा। पहले तो जैसे मान लो कि भाई जॉइंट फैमिली भी थी, चलो वहां बच्चे सीख जाते थे, है ना। बच्चा या नहीं भी है जॉइंट फैमिली तो भी आ, जैसे अब 1 साल का या बच्चा पैदा होते ही उसके एडमिशन की बात हो जाती है, कॉल्स भी मैंने देखा है लोगों के पास आने लगते हैं, अच्छा इसका इसमें एडमिशन कराओ। ऐसा भी मैंने सुना है बहुत लोगों से। पहले 4 4 पांच और पांच साल के बच्चे होते थे तब वो जाते थे स्कूल, अब ऐसा आजकल नहीं है। 18 मंथ्स में एडमिशन हो जाते हैं। हाँ 18 मंथ्स में एडमिशन होता है, बताओ बहुत सारी चीजें तो स्कूल में सीखेगा। और हाँ। पेरेंट्स वर्किंग है ना। पेरेंट्स वर्किंग है, हाँ। दादा दादी के पास लोग रहना नहीं चाहते, तो क्या हाँ। होगा, एक तो आपका सिंग परिवार छोटा हो गया, है ना। हम्म। दूसरा, अब वो ये दूसरा भाव की जो पढ़ाई शिक्षा है ना वो डिपेंड करेगी टोटली आपके जन्म, टोटली आपके परिवार की। बिल्कुल। परिवार का माहौल, ये कहीं बाहर का माहौल नहीं आ रहा कि दोस्तों में बिगड़ गया बच्चा, नहीं। ये आपके परिवार से कैसे, इसको आप प्ले स्कूल की तरह, अगर आपके पास एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन होता हम्म। तो आप प्ले स्कूल का जो क्वेश्चन आएगा उसमें, या छोटे बचपन का जो क्वेश्चन आएगा उसमें इसको ले सकते। हम्म। उसको आप ऐसे भी समझ सकते हो। मैंने जब आपको भाव पढ़ाए थे तो 4th हाउस से मैंने 12th तक की एजुकेशन आपको बताई। हाँ। अब ये फोर्थ की वृद्धि को ट्वेल्थ। बता रहा है। हम्म। फोर्थ से 11th हो गया ना, तो फोर्थ हम्म। की वृद्धि है। तो भाई माता ही पहली शिक्षक होती है, आप ये भी हम्म। आप जानती है, तो किताबों किताबों में भी लिखा रहता है। हम्म। और चतुर्थ की वृद्धि घर से ही होगी, जड़, जैसे आप कोई बीज डाल दोगे, है ना, तो वो जड़ जितनी मजबूत होगी उतना ही पौधा अच्छा होगा। अब मान लो हम्म। बीज तो आपने डाल दिया, ध्यान उसका रखा नहीं, बार बार हम उसको लिए जा रहे हैं, पानी डाल जा रहे से ज्यादा डाल रहे हैं, खोदे जा रहे हैं, तो उसकी जड़ ही कमजोर हो गई, टूट गई। तो ऊपर आप कितना भी उसको अच्छा माहौल देख लो। मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत से लोगों की शादियां, आपको यकीन नहीं आएगा, इस बात पे टूटती हैं कि आपकी एजुकेशन बचपन से अच्छी नहीं। क्यों? क्योंकि हम्म। हम आर्मी वाले किसी बंदे से शादी हो गई, आपको लोगों के सामने बोलना नहीं आता, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, आपको तहजीब नहीं आती, खाना पीना नहीं आता, पढ़े लिखे भले ही आप किसी इंग्लिश मीडियम में हो, पर आपके देश सारे कमजोर है। वो शादी में भी दिक्कत कर रहा है। अब क्यों करता है? क्योंकि सप्तम हाउस मैरिज का हाउस है और उससे ये 8वां हो जाता है। तो सारी चीजें ना आपस में बड़ी कनेक्टेड सी। कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो इसीलिए दूसरा भाव जो होगा वो सबसे पहले हम देखेंगे ही देखेंगे, वो तो आना ही आना। ठीक है। दूसरे भाव के बाद जो आएगा वो हम तीसरे पे आ जाते हैं। अब हम्म। तीसरे का क्या रोल है? तीसरे का तो सारा ही रोल है। हाँ। क्यों? लिखना पढ़ना सीखना। तीसरा हाउस आ जाएगा, हाथ कहाँ है? तीसरे में लिखोगे कहाँ? तीसरे से बोलोगे कहाँ? तीसरे से सही है। डिबेट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, स्कूल में कंपटीशन के लिए है छठा, हम्म। लेकिन तीसरे भाव के बिना कंपटीशन संभव ही नहीं। हम्म। या तो बोलने का कंपटीशन होगा, खेलने कूदने का होगा, हाथों का, हाथों से आपका कोई ना कोई यूज होगा, भाई मान लो आप क्रिकेट भी खेल रहे हो, है ना, तो यूज कर रहे हो ना हाथों को, है ना, यूज कर रहे हो ना उस चीज को। आप बिल्कुल। बोल रहे हो तो गले का यूज हो रहा है, उसमें दिमाग का भी इस्तेमाल आ जाएगा। ठीक है, हम्म। तो कितने सारे भाव आ जाएंगे। तीसरा भाव आपके क्रिएटिविटी को बताता है, आपके मित्रों को बताता है। अब जब आप एक माहौल में पले बड़े, घर में जो मिला वो अलग है एजुकेशन, लेकिन जैसे ही आप बाहर की परिस्थिति के संपर्क में आओ, भाई मान लो हमने अपने बच्चे हमारे दूसरे दोस्तों से कितनी सारी चीजें सीख के आते हैं, हम्म। पड़ोसियों से कितनी सारी चीजें सीख लेते हैं, हाँ, एक दिन के लिए चले जाएंगे तो आके कहेंगे मम्मी उसके घर में ना ऐसा था। हम्म। अब वो चीज चाहिए हमें, वो उसकी एजुकेशन का हिस्सा है, हमें पता नहीं चलता, पर वो उसकी मानसिक स्थिति पे प्रभाव डालता है। क्योंकि मानसिक स्थिति उसको आपकी लग्न बता रहा है, पंचम बता रहा है, और ये तीसरा स्थान पंचम की वृद्धि बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ज्यादातर बच्चे ऐसे भी होते हैं माँ बाप जो जो एक सेकंड में लेते हैं, हाँ? हाँ सॉरी। ठीक है ना। तो इसीलिए बहुत से माँ बाप मैंने ऐसे देखे हैं, वो बच्चों को ना ज्यादा पड़ोसियों के पास नहीं आने जाने देते। मान लो आपका लेवल थोड़ा सा नीचे है, पड़ोसी थोड़े से हाई क्लास के, हम्म। तो हमेशा से आपने सुना होगा बच्चा बिगड़ जाएगा, या हम्म। स्कूल्स में एडमिशन नहीं कराते ऐसे में,
जहां बिगड़ने के चांसेस ज्यादा है। जो ठीक थोड़ा है, हाई फाई टाइप स्कूल्स हो जो गया। हाई फाई टाइप्स होते हैं, हाँ। तो तीसरा स्थान आपको वो वाला प्रभाव देगा, क्योंकि ये आपकी परिस्थिति बना रहा है। आप हम्म। घर से बाहर है ना ये, चतुर्थ का 12वां। एजुकेशन की हानि कौन कर रहा है, लेकिन बेसिकली एजुकेशन की हानि नहीं करेगा। अगर देखोगे तो आज के जमाने में तीसरे स्थान की सबसे ज्यादा जरूरत, हम्म। सबसे ज्यादा। चलो इसको बताओ, आप कैसे समझोगे? ये चतुर्थ की हानि नहीं, ट्वेल्थ है, हानि करेगा, लेकिन क्या हमेशा हानि करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। सबसे ज्यादा जरूरत मुझे थर्ड की है आज। क्योंकि कम्युनिकेशन और सारा सब कुछ फ्रेंड्स वगैरह सब इसमें आ गए अपने। देखो, और सबसे बड़ी बात कि तीसरा स्थान आपके ना स्किल्स को बताएगा। स्किल्स को बताता है, हाँ। अब आप देखो, ये दशम से छठा होता है हमेशा। हम्म। दशम के लिए जो संघर्ष स्थिति, संघर्ष पैदा करेगा ना, वो तीसरा पैदा करेगा। तीसरा पता करेगा। आपको बोलना नहीं आता, आप ऑफिस में किसी के साथ मीटिंग नहीं कर सकते, आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आपने नई नई चीजें नहीं सीखी। और सारी कंपनीज क्या करती है, छोटे छोटे दिनों में ट्रेनिंग कराती रहती है। हम्म। तो इसीलिए तीसरा स्थान तो सबसे ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए हमेशा से। आप अपने बच्चे को भेजो, खेले कूदे, वो हजार चीजें सीख के आएगा। हम्म। अब मान लो लेकिन विदेश पढ़ने चला गया बच्चा, आज उसको यहाँ पे मेहंदी लगाना भी आता है, तो विदेश में जाके मेहंदी लगा के भी वो पैसे कमा लेगा। लेकिन अगर उसको कुछ आता ही नहीं है तो वो क्या करेगा? तो वो क्या तो करेगा? इसीलिए तीसरा हाउस जो है, वो आपकी एजुकेशन में मेन रोल प्ले करेगा। चौथे से आने से पहले ही देखो कितने सारे हाउस आ गए, चौथे पर तो पहुंचे ही हम्म। नहीं है। हम्म। फिर आता है आपका फोर्थ हाउस। फोर्थ बिल्कुल। हाउस है मेन एजुकेशन, है ना? हम्म। लेकिन ये फोर्थ हाउस एजुकेशन के साथ साथ आपके घर का माहौल बताएंगे। आपने बच्चे को अच्छे स्कूल में, हाई क्लास स्कूल में एडमिशन करा दिया, हम्म। टीचर्स बहुत अच्छे, है ना, माहौल बहुत अच्छा, हम्म। आपने कॉपी किताबें अच्छी दी, पर घर में मम्मी पापा रोज चिक 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 कर रहे हैं, रोज लड़ रहे हैं, रोज झगड़ रहे हैं, बच्चे क्या करेगा? पढ़ेगा ही नहीं वो हाँ। डिप्रेशन में आ जाएगा। डिप्रेशन में रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ हाउस में खाली एजुकेशन मत देखो कि ये राशि है, ये एजुकेशन है, माहौल देखो सबसे पहले। वो आपकी पढ़ाई करने के लिए जिम्मेदार है। बिना माहौल के नहीं पढ़ सकते आप। बच्चे के माहौल के लिए लोग अलग से कमरा ले लेते हैं, माता हाँ। पिता अलग हो जाते हैं, उसको पढ़ा लो, तुम पढ़ा लो, मैं कहीं और नौकरी कर लूंगा, ऐसा भी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। हम अगर रटी रटाई ज्योतिष पे चले, देखो सीखा सबने उस रटी रटाई ज्योतिष से ही है, किताबों से ही। लेकिन हमेशा से ये लिखा जाता है बुक्स में कि भाई देश काल से ना अपने आप को बदल लो। बदल लोगे हाँ। तो प्रिडिक्शन आसान हो जाएंगे, नहीं तो आप थोड़े दिन बाद ये कहोगे कि जी ज्योतिष से रिजल्ट ही नहीं मिलता। अब वो आपके ऊपर है। सही वो हमारे है। ऊपर है, बेसिकली हम उसको कैसे सीख रहे हैं, है हाँ। ना? ज्योतिष हमें सब कुछ सिखाती है। ठीक है, तो फोर्थ हाउस आपको समझ में आया? इसको तो हम मैं पढ़ाऊंगी ही आगे सारा। अभी तो ये, अभी हम्म। तो मैं सिर्फ आपको परिचय करा रही हूँ, सिर्फ भाव से। बिल्कुल अभी फिर बिल्कुल। इसके बाद राशि बताऊंगी, एक एक राशि का क्या इम्पैक्ट होगा पढ़ाई पे, फिर ग्रहों का इम्पैक्ट होगा। तो थोड़ा सा ठीक। लंबा है ना? फिर आता है फिफ्थ हाउस। हम्म। फिफ्थ हाउस पूर्वार्जित कर्म है। हालांकि पूर्वार्जित कर्मों का सारा रोल ही है हमारी लाइफ में, है ना? हम्म। मेरे माँ बाप जो मुझे मिले वो भी पूर्वार्जित कर्मों के आधार पे मिले। जिस घर में मेरा जन्म हुआ वो मेरा पूर्वार्जित कर्मों ने निर्धारित किया। और इस हाउस से हम बुद्धि विवेक की भी बात करते हैं। हायर विवेक का एजुकेशन। मतलब हो गया समझ। हम्म। हायर एजुकेशन तो खैर आएगी ही आएगी, लेकिन मेरी समझ कैसी है, मैं किसी भी विषय को कैसे समझ पा रही हूँ। हम्म। समझ पाने का मतलब हो गया कि मान लो मैंने ये पढ़ा, लेकिन अपनी लाइफ में उसको अप्लाई तो किया ही नहीं। भाई मैंने किताब में पढ़ा कि चाकू को दो है जो है ना, इस तरह से पकड़ो, ऐसे करके पकड़ना चाहिए, और जब आप कोई भी सब्जी काटो तो आपका ध्यान वहां होना चाहिए, ये मैंने पढ़ा। पर पढ़ के मैंने उसको समझा नहीं, और मैंने घर पे क्या किया, मैंने चाकू उल्टा। उठाया और काटना काटना शुरू कर। हाँ। इसका मतलब जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है तुम उसे समझ तो रही नहीं। हाँ। जो जब समझ नहीं रहे हो तो बुद्धि विवेक वाले स्थान में कोई ना कोई अशुभ प्रभाव हो सकता है। ठीक है ना? मान लेते हैं राहु जैसा ग्रह आ जाए, वो जल्दबाजी करे। हम्म। शनि जैसा ग्रह आ जाए तो जरूरत से ज्यादा समझेगा, टाइम लगाएगा। ठीक है, तो चलिए हर मतलब ग्रह का ये हर आपका चीज। होमवर्क है। चलो, आप हाँ। पंचम में सारे ग्रहों को बिठाना, और इंसान का बुद्धि विवेक किस तरह का हो सकता है, ये आपका होमवर्क है। ये कल आप करके जब भी क्लास लेंगे पंचम आगे। पंचम भाव में ना एक बार मैं लिख हाँ, लेती हूँ। पंचम में अलग अलग ग्रहों का प्रभाव, राशि भी ले लेना। हाँ। मेष राशि का अलग हो जाएगा,
और वृष राशि का प्रभाव पंचम में अलग आएगा, और ग्रहों का प्रभाव। ठीक है, इसको आप अलग से होमवर्क इसका ग्रहों करके का लाना। प्रभाव, हाँ। समझ में आया? ठीक है, वित्त राशि। अब पंचम जो भाव है ना, वो आपकी क्रिएटिविटी को भी बताया। जैसे तीसरे से हमने क्रिएटिविटी देखा था, पंचम हम्म। से देखेंगे, क्योंकि संतान है, संतान सबसे बड़ी क्रिएटिविटी है मनुष्य की, हम्म। है ना? उसको समझ सकते हो आप वैसे। दूसरा, आ, देखो होगा क्या, बुद्धि विवेक के बिना आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। ये आपका थर्ड हाउस है। आपने सोचा कि भाई मैं लिख तो रहा हूं ऐसे, अब मान लेते हैं आपके हाथों में कुछ दिक्कत आ गई, आप पेपर नहीं दे पाए, आप लिख नहीं सकते, तो प्रोसेस क्या होगा कि कोई आपके बिहाफ पे लिख दे। हम्म। लेकिन अगर आप में उतनी समझ ही नहीं है, तो आप उसको डिक्टेट कैसे करोगे सामने वाले को कि भाई मेरा ये चीज आप लिख दो? आपको तो समझ ही नहीं आ रहा ना। हम्म। ठीक है, आप यहाँ पे आप कहोगे कि मैडम ब्रेन की बात तो यहाँ से होती है, और ये त्रिकोण भाव है, एक दूसरे से त्रिकोण का महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम्म। है ना? इसीलिए यहाँ से ब्रेन है, तो इसीलिए यहाँ से समझ है, और फिर भावत भावम के नियम लगेंगे। फिर आता है सिक्स। सिक्स हाउस में हम क्या बोलते हैं कि ये हाउस है स्ट्रगल्स। कंपटीशन का, है ना? और जनरली हम इसको आम भाषा में ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो कि भाई मुझे टेंथ के बाद, ट्वेल्थ के बाद कोई कंपटीशन देना है, तो मैं उसको यहाँ से समझू। लेकिन खाली ये वो नहीं बताएगा, ये रोजमर्रा का जो कंपटीशन होगा उसको भी बताएगा। इवन मान लो आपके स्कूल में कोई फुटबॉल का मैच हो गया, कोई क्रिकेट का मैच हो गया, स्विमिंग, कुछ भी आपका कंपटीशन है, हम्म। उसको भी यही बताएगा, क्योंकि तीसरे को सुख है ये। ठीक है। तो हमेशा से आपको कैसा भी कंपटीशन हो, कैसा भी, चाहे शादी में हो, मान लो आप पढ़ रहे हो मुझसे, आप दो काम छोड़ के बैठे, पढ़ाई हम्म। का स्ट्रगल हो गया ना ये पढ़ाई का स्ट्रगल हो गया, तो वो भी छठा दिखा। ठीक है, तो हर तरीके की जो कंपटीशन होगा वो छठे हाउस से देखेंगे ही देखेंगे। तो छठे हाउस का और वैसे भी करियर का भाग्य है, तो जितना हम्म। अच्छे से पढ़ लोगे, जैसे एक कहावत थी ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब वो खेलने कूदने वाला गलत है, अब तो खेलने कूदने वाले भी अच्छे हैं। वो पहले की बात थी, लेकिन इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। फिर आता है सातवां भाव। सातवां भाव दो तरीके से रोल प्ले करेगा। एक तो चतुर्थ से चतुर्थ है, भावात भावम। अभी जब हम्म। पढ़ा एजुकेशन वाले बुध को देखेंगे, चतुर्थेश को देखेंगे, तो चतुर्थ से चतुर्थ भाव आए। हम्म? हम्म। दूसरा, ये आपकी दैनिक दिनचर्या को भी बताता है। कई जगह आपको दैनिक दिनचर्या छठे से भी मिलेंगी, कुछ जगह सप्तम से भी लिखी गई है, हम जनरली सप्तम से मान लें। ठीक है, तो दैनिक दिनचर्या मान लो आपकी सही नहीं है, आपका रूटीन ही खराब है, कुछ ठीक नहीं है। हो सकता उस इंसान का, हम्म। है ना? रूटीन खराब है, आप आज आलस कर रहे हो, कल से पढ़ेंगे, कल से बच्चे करते हैं ऐसे। अरे परसों से पढ़ेंगे, परसों से, है ना? हम्म। ये अगर रूटीन खराब है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप पढ़ ही नहीं पाओगे आगे, है ना? आगे नहीं बढ़ सकते आप। अच्छा, इसके लिए ये भी देखना पड़ेगा, बहुत से आपको स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनका रूटीन तो खराब है, लेकिन वो हम्म। अव्वल नंबर ले आते हैं। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा उसके बाकी ग्रहों की क्या कंडीशन। मान लेते हैं कि लगन में ही गुरु बुध आ जाए, हम्म। होने तो रूटीन खराब, बच्चा कर रहा है आलस, क्योंकि गुरु की दृष्टि जा रही है, उसे हम्म। आराम से बैठना है, उसे कोई जल्दबाजी नहीं है। तीसरे में शनि आ जाए, अष्टम से अष्टम है, उसे वो आराम से ढूंढेगा, रिसर्च करेगा अपने विषय की, जल्दबाजी नहीं हम्म। करेगा, बेड पे बैठ के लेट के पढ़ेगा। ठीक है, ये चीजों का बिल्कुल। फर्क आ जाएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी आप निकाल सकते हो आराम से। फिर आता है एट्थ हाउस। एट्थ हाउस की तो बहुत ज्यादा जरूरत। एट्थ हाउस की जरूरत आप आम भाषा में भी समझ सकते हो, कि आप हम्म। अपने बच्चे को कहते हो कि बेटा शांत माहौल में पढ़ो, सबसे अलग जाके, अलग हटके, कमरा बंद करके पढ़ो। अष्टम से ही पता चलेगा, और तीसरे से भी पता चलेगा, क्योंकि भावत भावम के अकॉर्डिंग अष्टम से अष्टम है तीसरा, तो अष्टम रिसर्च है, तो तीसरा भी रिसर्च। हम्म। ठीक है ना? और अष्टम ठीक। को हम रिसर्च का भाव बोल ही रहे हैं। तो हाँ। आपकी पढ़ाई में आपको टीचर कह दे कि बेटा कल ना गूगल से जरा सर्च करके लाना ये आप लोग, या पढ़ के लाना, मैंने हम्म। जैसे मैंने अब आपको होमवर्क बताया, तो ये हम्म। आपका रिसर्च का काम हो गया, सच, हाँ है सच। ना? इसमें आपके दो हाउस इन्वॉल्व हो जाएंगे, हाँ। पंचम भी आ जाएगा, और अपने और बुद्धि फिर। विवेक से कितना आप उसको क्रिएट कर पाते हो। हम्म। क्योंकि बुक में तो एक शब्द लिखा है, बुद्ध मतलब वाणी, बुद्ध मतलब एजुकेशन, अब आप उसको कितना डिकोड कर पाओगे,
वो आपके बुद्धि विवेक पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इसीलिए पंचम का जो सुख होता है वो हमेशा से अष्टम होता है। ये साथ सब कुछ मैंने कहा ना, ज्योतिष में पहले से ही सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड मिलेगा आपको। कोई भी भाव आप किसी भी प्रश्न के लिए छोड़ ही नहीं सकते। हम्म। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे ना जनरली कमेंट्स ऐसे आते हैं कि छठे का स्वामी यहाँ हो तो क्या कहें। तो कमेंट देख के ऐसा लगता है कि अब देखो गुरुजी का आपने पता नहीं चैनल देखा है, 2000 तो कितनी मेहनत करते हैं वो, मैंने भी उनसे ही सीखा है ना। इतनी मेहनत करते हैं पढ़ाने में, फिर भी कमेंट क्या आते हैं, इस भाव का स्वामी इसमें चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। अरे भाई ये कोई प्रश्न है क्या? आप पूरा पूरा हम पूरा समझाने की कोशिश में, आप एक उस भाव के पीछे पड़े हुए। हाँ, और वो पूरा डिटेल में समझाते हैं उसमें, है ना। पूरा डिटेल में समझना चाहिए, एक भाव से आप बता ही नहीं सकते। सही ठीक है, बात है। ये अष्टम भाव समझ में आया। हम्म। फिर आ जाता है नवम भाव। अब नवम होता है आपका भाग्य। भाग्य तो बहुत जरूरी है, भाग्य अच्छा है तो आपको थोड़ी चीजें अच्छी मिल जाएंगी, थोड़ा माहौल बेटर मिल सकता है आपको। या मान लेते हैं आप दूसरे बच्चों से थोड़ी सी कम मेहनत कर रहे हो और आपके नंबर अच्छे आ जाए, हम्म। उसको कहते हैं भाग्य के। अरे भाई जल्दी से नौकरी लग गई हमारे बेटे की, तो बड़े अच्छे से हमारा बेटा पढ़ लिया, और फिर हाँ। पिता भी है ना, पिता का सपोर्ट मिल रहा है, गुरुजन है। गुरुजन के लिए नवम भी देखो, 12वां भी देखा जाएगा, क्योंकि नवम का सुख तो यही बताएगा ना। हम्म। अगर आपके गुरु अच्छे हैं नहीं है। अब दूसरा भी देख सकते हो, क्यों? गुरुओं का संघर्ष, टीचर्स को लेके क्या क्या आपने संघर्ष किया, वो दूसरा भाव बता देगा। हम्म। समझ में आया कैसे हम एक दूसरे से लिंक करके देखेंगे सारे हाँ, एजुकेशन को? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो नवम भाव में आ जाएगा दशम भाव। अब दशम भाव का जो रोल है ना, वो थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। पहली हम्म। बात तो एजुकेशन और करियर दोनों एक दूसरे से लिंक हम्म। है ना। और फिर जब मैं अभी आपको एजुकेशन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 8 और 9 तक की एजुकेशन पढ़ाऊंगी। हम्म। उसके बाद मैं आपको शिफ्ट कर दूंगी डायरेक्ट करियर पे, पंचम पे नहीं लेके जाऊंगी ठीक है। कि भाई पहले आपने 12th कर ली, फिर आप पंचम पे गए, हायर एजुकेशन करी, फिर आपका करियर। नहीं, आप खुद सोचो, जब आपका बच्चा 8 9 में होता है या उससे भी पहले से आप करियर सोचते हो ना उसका पहले, कि ये ये तो बच्चा है। बनेगा क्या, तो हम डायरेक्ट 10th हाउस पे हमें आना ही पड़ेगा। उसके हम्म। बाद हम वापस से घूम के 8th पे जाएंगे, 5th पे जाएंगे, या कई बार 5th से पहले हमें 6th पे जाना होता है, फिर 5th पे जाना है। बिल्कुल। तो ये रटा रटा है कंसेप्ट नहीं चलना कि चतुर्थ देखो फिर 5वें पे जाओ फिर 10वें पे जाओ, नहीं। हमें अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तो पहले हमें करियर डिसाइड करना पड़ेगा, फिर वापस से आप 9th 10th क्लास में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे। और उसके साथ में बाकी सपोर्टिव हाउस जो आपके उस करियर के लिए जरूरी है वो साथ में चलेंगे। ठीक है। तो उस टाइम का जो दशा होगी ना, वो हम छठे के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, पंचम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, दशम के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, चतुर्थ के अकॉर्डिंग भी। ठीक। कोई स्पोर्ट्स में है तो तीसरा पांचवा आठवां भी ले लोगे आप। समझ में आया? हम्म। फिर आता है एकादश। अब भाई देखो, एकादश भाव तो गेन है, हर चीज का गेन है। चाहे वो मकान का हो, चाहे वो बुद्धि का हो, चाहे वो स्ट्रगल का हो, आना ही आना है। हम्म। 11वें भाव के बिना कुछ नहीं काम चलना, है ना। आपके बड़े जो लोग हैं उनकी सपोर्ट है वहां पे। ठीक है, आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी 11वें भाव से पता चलता है। तीसरा और 11वां आपके कॉन्फिडेंस लेवल को भी बताएगा, जो आप बाहर लोगों को दिखा सकते हो। एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो पर आप दिखाते नहीं हो। एक होगा कि आप बाहर से दिखा देते हो। एक ऐसा भी हो सकता है कि ना अंदर से हो ना बाहर से हो पर दिखाते ज्यादा हो। ये भी होता है, बहुत सारे तरीके के आत्मविश्वास हो सकते हैं। कभी आप इसको पढ़ना आराम से बैठ के। तो हाँ। जो आप आत्मविश्वास दिखा रहे हो ना किसी को जरूरत से ज्यादा, वो एकादश और तीसरा भाव बताए, वहां पे बैठे ग्रह बताए। अब ये जो 11वां भाव है ये चतुर्थ का 8वां है, बहुत ज्यादा घिचपिच हो गया। आप हम्म। समझ पा रहे हो ना, है ना, आपको दिक्कत नहीं हो रही ना, चतुर्थ से 8वां हो जाता है ये। हाँ हाँ हाँ। मतलब आपकी एजुकेशन में सडन चेंज लाने के लिए आप खुद ही हम्म। जिम्मेदार हो, क्योंकि वो लगन से 11वां है ना। आप जितना अच्छा सोचोगे, ये आपकी तो सोच की भी वृद्धि बता रहा है, जैसे जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा कल अपन ने जो उतना आप चार्ट अपने। देखा हाँ था हाँ जिसमें आपने बताओ। कहा था गुरु बुद्ध बैठा था यहाँ पे, तो आप कह रहे थे कि ये हाँ। अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड तो हम्म खुद पे ही करेगा ना, जो डिपेंड करना तो खुद पे चाहेगा। ही करेगा, हाँ बिल्कुल, है ना। क्या। फिर आता है 12वां भाव। अब हम्म। 12वां भाव
खाली विदेश नहीं है, पढ़ाई के पर्सपेक्टिव में देखोगे तो चतुर्थ का भाग्य है ये। हम्म। अब चतुर्थ का भाग्य देखो, अब आप देखो, बच्चे ना हम्म। दिन रात मेहनत करते, नींद की बात हम 12वें से करते हैं, रात रात भर भी मम्मी पापा आप सब सो जाओ, सब घर में अंधेरा हॉस्पिटल हो ये जाए, सब, हम हाँ। 2-2 बजे तक पढ़ेंगे, 2-2 बजे तक पढ़ेंगे बच्चे। क्यों पढ़ेंगे? बिल्कुल। वो अपने एजुकेशन का भाग्य बनाना चाह रहे हैं, बिल्कुल। इसीलिए तो रात को पढ़ रहे हैं, लगन की हानि इसीलिए तो कर रहे हैं वो। ऐसे ही हम्म। थोड़ी बच्चों से हम्म। आप क्या, आप कल को अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लगा दे कि कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, तो कौन रात को पढ़ रहा है बैठ के? मस्ती करेंगे फिर तो, है ना? तो अपने चतुर्थ का, खुद के चतुर्थ का, यानी खुद के सुख का भाग्य बनाने के लिए, खुद की हम्म। एजुकेशन का भाग्य बनाने के लिए वो दिन रात मेहनत। इसीलिए बिल्कुल। 12वां भाव लगन की हानि बता रहा है, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है उसमें, आपके इसी। खान पीन। अच्छा देखो, खाने की वृद्धि हो जाएगी, जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ चटर पटर करते रहेंगे, तो हाँ। इसीलिए दूसरे का एकादश है ये, कि खाना पीना खाते रहो रात में बैठे बैठे और पढ़ते रहो मजे से। हाँ। ठीक है। तो वृद्धि सा, हाँ ठीक है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि क्या मैं किसी एक भाव से आपको एजुकेशन समझा सकती थी? नहीं समझा सकती, नहीं। है ना? मैं समझा ही नहीं सकती थी एक भाव से, मुझे सारे हाउस को लेना ही पड़ता। तो ये पढ़ा एजुकेशन क्या, हमने भाव, सारी चीजें ही मुझे लगता है सारे हम हाउस उससे सारे समझ। हाउस से दिखेंगे जब हम मैरिज कोई पढ़ेंगे, भी चीज करियर करेंगे, पढ़ेंगे आगे, तो हम, हाँ। और इवन डिजीज, आप सारे हाउस से बताओगे। छठे को तो सिर्फ एक भाव माना है, अरे हम्म। बीमारी तो सर से पांव तक किसी भी भाव की हो सकती है ना। हम्म। ठीक है। अब आते हैं राशि के ऊपर। अब राशि को कैसे समझेंगे? अब राशि जो होगी ना, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे देखोगे? मान लेते हैं मेरे पास क्वेश्चन आया कि अच्छा देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन के भी बहुत सारे पैटर्न है। क्वेश्चन हम जनरली अभी बात कर रहे हैं कि बच्चा एक 16-17 साल तक का जो प्रश्न है, उससे आगे नहीं बढ़ रही है, हमने इसको ना हम्म। डिवाइड करना पड़ेगा एजुकेशन को कुछ अलग अलग भाग से। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो दो तरह से आएगा। एक तो क्वेश्चन माता पिता पूछेंगे, हम्म। और बच्चे बहुत रेयर पूछते हैं, जो एप्लीकेशन वगैरह पे बच्चे आजकल यंग चले जाते हैं पूछने के लिए क्वेश्चन, वो अलग बात है। बच्चा नहीं पूछेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन माता पिता या उसके कोई और परिवारजन पूछेंगे। तो परिवार वाले जो क्वेश्चन पूछेंगे वो अपने सोच के हिसाब से पूछेंगे। भाई हमारे टाइम में तो ऐसा होता था, हम तो ऐसे पढ़े थे, ये तो मेहनत ही नहीं करते। वो हम्म। उसकी सोच है, माता पिता की, वो बच्चे की नहीं है। ठीक है, बहुत कम में पेरेंट्स आपको मिलेंगे जो बच्चे की सोच को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछेंगे। तो हम्म। ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम राशि देख रहे हैं ना, उसमें पहले हम एस्ट्रोलॉजर का क्या काम है कि हम देखें कि माता पिता की कैसी सोच हो रही है उस बच्चे को लेकर। और वो आप इजीली चार्ट से देख सकते हो, हम्म। है ना? वो आप चार्ट से देखो कि माता पिता की सोच कैसी है, क्योंकि माता पिता है भाई, 25 साल 30 साल तो उम्र बड़ी ही होगी, बच्चे से हम्म। और भी ज्यादा होगी, है ना? 40-40 साल भी हो जाती है अब तो वो उतनी सोच पीछे है उनकी, हम्म। है ना? और उन्होंने लाइफ को बहुत बहुत सारे लाइफ में अप डाउन देखे हैं, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से उनकी कुछ सोच ऐसी बन भी गई होगी। तो हमें सबसे पहले जो मेरे पास प्रश्न आया उसके लिए माता पिता की सोच को देखना, फिर मैं राशि को देखूंगी, तभी मैं समझ पाऊंगी मैं राशि को भी, भाव को भी और ग्रह को। अब जो आप राशि देखोगे वो प्रश्न के अकॉर्डिंग देखोगे। मान लो माता पिता का क्वेश्चन आया कि बच्चा जो है ना उसका संगत ठीक नहीं है, उसके दोस्तों का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है, और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ दशा का रोल तो आएगा ही आएगा। दशा में आपको अलग से, अभी तो 3-4 दिन चलेगा ये एजुकेशन का, फिर उसके बाद करियर आएगा, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन आएगी ना, कई दिन लग जाएंगे इस चैप्टर में। तो दशा में आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि दशा का क्या रोल है। अभी यहाँ इस संगत के लिए, बच्चे की संगत, अच्छा अब ये प्रश्न मैंने क्या कहा आपसे, भाई जन्म लेते ही तो कोई संगत नहीं होगी, मैं 5 साल से मान लेती हूँ, 5 साल से 17 साल के बीच में इसको डिवाइड कर दो, 10 साल और 15 साल और 17 साल, तीन तीन चैप्टर्स इसके अलग से डिवाइड। ठीक है। हम्म। इसमें जो संगत होगी वो अलग होगी, इसमें जो संगत होगी वो अलग वो होगी, अलग हुई, हाँ। इसमें जो संगत होगी वो अलग होगी। तीनों बिल्कुल। में संगत अलग होगी, एक जैसी नहीं रहेगी। क्यों? हम्म। हो सकता है कि सेम दशा ना मिले, सेम दशा में महादशा भी हो सकती है, अंतरदशा तो बदलेगी ही बदलेगी।
वो तो थोड़े टाइम के लिए है, वो तो बदलती रहेगी, है ना। लेकिन महादशा का प्रभाव लेके ही तो अंतर्दशा बनती है। अंतर्दशा खाली बिना महादशा के कैसे पढ़ लोगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। रोल ज्यादा है अंतर्दशा का, हम्म। जवाब अंतर्दशा देगी। पर जैसे माहौल में आप होगे, उस माहौल में जब वो जवाब वाह। देना है हमें, है ठीक। ना। जैसे मैं कहूँ आपको, एक बाल्टी में मैंने 4 टॉय डाल दिए, आपको हाथ से ढूंढने हैं, तो उस हम्म। छोटी बाल्टी में ही ढूंढ पाओगे। अब मैंने बड़े टब में डाल दिए, तो बड़े टब में ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढने वही 4 टॉय हैं, अंतर्दशा सेम है, पर किस महादशा में वो अंतर्दशा आई, हम्म। वो मेन रोल प्ले कर। वो मेन। ठीक है। तो फिर हम इसको भी और संगत को भी, और हम 3 4, आप 2 2 साल का डिफरेंस लेके भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर सकते ठीक। हैं। मान लेते हैं कि भाई 5 से 10 साल का बच्चा है, अब उसकी हम्म। संगत का प्रश्न आया, वो नहीं पढ़ रहा। तो बेसिकली आप ये देखो कि आजकल 5 से 10 साल में इतना बर्डन होता ही नहीं है। फिर हम्म। उसकी जड़ को ढूंढो। जड़ को ढूंढो मतलब कैसा माहौल है घर का, कैसा बच्चे का नेचर बना हुआ है, कौन सी उसकी दशा चल रही है, उसके माँ बाप क्या सही कह भी रहे हैं नहीं, ये आपको हम्म। खुद से ढूंढना पड़ेगा। कई बार पता है क्या होता है, माँ हम्म। बाप कह देते हैं कि बच्चे की संगत ऐसी, बच्चा ये। अब आप खुद देखो, स्कूल वाले होमवर्क ऐसा देते हैं कि बच्चे को फोन का यूज करना ही पड़ता है, लैपटॉप का यूज करना ही पड़ता है। बिल्कुल और बिल्कुल। जो थोड़ी भी पुरानी सोच के माता पिता होंगे, या जिनको टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कम नॉलेज होगी, वो वो हमेशा बोलेंगे क्या सोचेंगे कि फोन ये तो देख कुछ रहे। और ही कर रहा है फोन में, ये तो कुछ और ही देख रही है फोन में, दोस्तों से ही बातें हो रही हैं। अब भाई हम्म। बच्चा है, वो चार हम्म। घंटा अगर पढ़ने बैठ भी रहा है, हालांकि इतना छोटा बच्चा 4 घंटे नहीं बैठेगा, हम्म। मान लो बैठ रहा है, तो वो उसमें से 1 आध घंटा अगर खेल भी लेगा, हम्म। तो उसके भी तो दशा का कोई प्रभाव आ रहा होगा उसके ऊपर। तो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन आए, जाना मुझे जड़ पे ही है। सही है। बिना जड़ के मैं जाऊंगी ही नहीं, क्योंकि 50% रिजल्ट मुझे देश काल माहौल माता पिता परिवार उसी से मिलने वाला है। बिल्कुल। तो ये जो 5 से 10 साल का जो संगत है, वो हाँ। आपको जनरली तीसरा ही हाउस बता देगा पहले तो। हम्म। क्योंकि दोस्त है ना यहाँ पे। अब दोस्त भी उम्र से बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, मान लेते हैं उम्र से छोटे दोस्त हैं, तीसरे से ही देख लो आप। और उसके घर का माहौल, क्योंकि संगत खाली दोस्त थोड़ी बना रहे हैं, उसका स्कूल भी तो बना रहा है। अब इसमें अगर वो प्ले स्कूल में है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता नर्सरी केजी में किस एज में, पांच 5 साल का फिफ्थ क्लास बच्चा तक का फर्स्ट, वही प्रेप तक में ही होता है आजकल। प्रेप तक होता है, तो ज्यादा मान से लो ज्यादा 7 तक। फर्स्ट में आता है। हाँ। तो हमें यहाँ दूसरा भाव लेना ही पड़ेगा, हाँ। लेना ही पड़ेगा ना। हम्म। और पांचवा भी लेना पड़ेगा 100%, हम्म। क्योंकि सेकंड का जो हैप्पीनेस है वो ये बता देगा, है ना। अब ये हाउस यहाँ पे संगत में और भी एक रोल प्ले करेगा, समझ बताएगा, ये आपकी समझ। आप कितना भी समझा लो बेटा ये दोस्त ना तुम्हारे लिए खराब है, वो दूसरा समझने को ही राजी नहीं है बच्चा आपका। तो इसीलिए ये समझ को बताएगा, तो ये हाउस दिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना राशियों को कैसे समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अग्नि तत्व से लेके वायु तत्व सारी राशियां रिपीट हो जाएंगी, है ना। अब इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये भी आप अपने होमवर्क में लिख लेना, इसको हम्म। जितना अच्छे से समझोगे उतना अच्छा रहेगा। वैसे ये चीजें मेरे से भी कनेक्ट हो रही है, जैसे जो मेरी छोटी हम्म। वाली डॉटर है, उसका सेम हाँ। चीजें हैं कि हम उसे समझाते हैं भाई अभी 10th है ये है। हम्म। बट कभी तो वो बहुत अच्छा समझती है, कभी वो बिल्कुल वो करती है कि आप, बिल्कुल वो, हाँ वो कि आप होगा। मेरे देखो क्या फ्रेंड्स को होता है ना, गलत क्या समझते होता हो। है कि अंतरदशा से ज्यादा फिर प्रत्यंतर का रोल आ जाएगा, हम्म। ट्रांजिट का रोल आ जाएगा, है ना। वो सारी बिल्कुल। चीजों का रोल आ जाएगा वहां अब पे। जैसे आपने बताया कि भाई बच्चा फोन पे, तो ऐसे ही क्या होता है भाई आजकल जैसे इंस्टाग्राम वगैरह और ये सब चीजें, तो हम्म। मैंने क्या कर रखा है कि मेरे फोन से उसको कनेक्ट कर रखा है उसके फोन को। तो अब सपोज करो वो इंस्टा देख रही है या वो क्या रील देख रही है या क्या, तो वो मुझे सब कुछ पता है। अब उसने जैसे ही अपना 1 घंटा पूरा कर लिया, तो अब हम्म। हमारे पास वो मैसेज आ जाएगा कि उसका 1 घंटा पूरा हो चुका है। हाँ 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 माँ बाप भी चालाक वो हो गए पूरा अब, चलो। पूरा मैं यही कह रही हूँ, तो मेरे जैसे पेरेंट्स, क्योंकि कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत इंस्टा। जरूरी है, हाँ हाँ। हाँ, उन लोगों देखो को। इसमें जरूरी नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे कि भाई माँ बाप की ही गलती है। हम्म। बच्चे क्योंकि अभी अभी के माहौल में जन्म लिया है ना और उनने, अभी के माहौल वाले बच्चे जो हैं ये बहुत स्मार्ट हैं, मतलब ये। बहुत स्मार्ट है, हाँ। बिल्कुल। अब इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए। हाँ, वो तो है। बिल्कुल। तो चलो अब आपने इसको क्या बताया था समझते हैं, होमवर्क में, हाँ मतलब मैं ये। बताती हूँ अभी। हम्म। मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे कोई भी लगन बना लो आप, मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 नंबर राशि है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है।
अभी और भी हाउसेस का रोल आएगा, पहले 4 से शुरू करो, है ना, कि हम्म। ये 5 से 10 का माहौल देखना है, तो ये 4 हाउसेस को मैं लेके चल रही हूँ फिलहाल। हम्म। अब दूसरे भाव में तो चौथी राशि, हम्म। हम्म, मान लेते हैं वो प्ले स्कूल में, उसका हम्म। माहौल का प्रश्न आएगा तो मेरा जवाब अलग हो सकता है। अब हम्म। चौथी राशि को मैंने आपको पढ़ाया था तो वो चर राशि थी, चौरासी। परिवर्तनशील राशि थी, है हम्म। ना, ऐसी ये सारी राशि थी। चौथी राशि खान पान को भी बताती है और दूसरा भाव भी खान पान को बता रहा है। हम्म। ठीक है। तीसरी राशि में आ जाओगे तो यहाँ थोड़ा स्थिर का प्रभाव आ गया, हम्म। है ना, ये थोड़ी ईगो, थोड़ी जिद को भी बता देगा। छोटे बच्चे हम्म। की जिद है, ये बड़ा हो जाएगा तो हम्म। फिर वो अलग नेचर हो जाएगा। बड़े बच्चे, बड़े इंसान को आप जिद्दी नहीं बोल सकते किसी को भी। हम्म। आप कह दोगे कि आपके मजबूत इरादे हैं, वो खुश हो जाएगा उससे। उसको जिद्दी बोलोगे उसको बुरा लगेगा, हम्म। है ना। यहाँ पे देखो कन्या राशि आ गई, हम्म। है ना। कन्या राशि क्या हो गई, काल पुरुष के छठे स्थान की राशि हो गई जो स्ट्रगल को दिखा रही है। और हम्म। यहाँ पे ये वायु तत्व की राशि हो गई जो कि आपकी काल पुरुष में 7वें भाव को दिखाती है। हम्म। ठीक है। अब वायु तत्व की राशि क्या कह रही है कि भाई बच्चे के विचार जो है ना वो उसके मन में जरूरत से ज्यादा आ सकते हम्म। हैं। यानी वो एक विचार पे तो स्थिर रह ही नहीं सकता। एक हाँ। दोस्त ने कहा कि तू मेरे साथ चलेगा खेलने, वो हम्म। चल तैयार हो जाएगा। दूसरे का पता चला तुरंत फोन आ गया कि देख तू वहां तो जा ही रहा है, फिर उसके बाद यहाँ भी आना है। तो वो अब वो वहां भी बेचारा रेडी। कंफ्यूज हो जाएगा ना। वो भाई, अब वो राशि बता रही है बैलेंस बनाओ, लेकिन आप बच्चे की एज भी तो देखो, 5 से 10 साल। अब वो तभी बैलेंस बना पाएगा उस, हम्म। अगर यहाँ पे गुरु का प्रभाव है। मान लेते हैं यहाँ से गुरु देख रहा है, यहाँ से गुरु देख रहा है, या उसके माँ बाप ने बचपन से ही उसको ऐसी सीख डाली हो कि बेटा फोन तो आ रहा है, एक बार अपने मम्मी पापा को भी बताओ, हम भी देखें कौन सा बच्चा है जिसके साथ आप जाने वाले हो 2 घंटे के लिए हम्म। हम्म। खेलने। ठीक है। तो फर्क पड़ गया चीजों का। अब यहाँ पे कोई और ग्रह बैठा हो, मान लो 7वीं राशि में राहु है, हम्म। या मान लो दूसरी राशि दूसरे भाव में राहु है चंद्रमा में, वो बच्चा डर जाएगा कि अरे मम्मी को बताऊंगा, पापा को हम्म। बताऊंगा तो ये तो भाई मना कर देंगे मुझसे। हम्म। अब ये डर उसके माहौल में भी आ जाएगा, है ना, कि भाई माहौल घर का कैसा है। अगर घर के माहौल में पहले से ही मम्मी डरा के रखेंगे तो किसी को मत बताओ, चुपचाप निकल दो झूठ बोल के। समझ में आया कैसे राशियों बिल्कुल। का प्रभाव आया। वायु बिल्कुल। तत्व राशि से विचार का प्रभाव आ गया। हम्म। तीसरी राशि देखो, यहां से अगर माहौल बिगड़ रहा है तो ये स्थिरता को बता रहा है, राजा। 5वीं राशि क्या बताती है, हाँ। सिंह राशि है ना, सिंह लियो राशि हो है। जाएगी। तो हाँ। आपके ऊपर वो राजसी प्रभाव भी थोड़ा रहेगा। ईगो आ तो जाएगा भाई आपके हो अंदर। सकता है कि बच्चा अपनी ज्यादा चलाता हो, अपने दोस्तों हाँ। की सुनता ही ना हो, गलती आप ही के बच्चे की हो, मारपीट वही कर रहा हो। भाई डिपेंड सही कर बात। सकता है ना वो तो। वो हम्म। तो मैं देखूंगी कि मेरा पर्टिकुलर क्वेश्चन उस दशा अंतरदशा में चारों में से किस भाव को से संबंधित ज्यादा है। हम्म। चारों भाव आ रहे हैं पर चारों में से कौन सा ज्यादा आ रहा है ना। चारों में से भी तो कोई मान लेते हैं मैं एक प्लेट में मैंने 4 सब्जी रखी है, चारों में से मुझे चारों खानी है, पर टेस्टी तो कोई एक लग सकती है ना, हम्म। हम्म। या एक के ऊपर मेरा ध्यान ज्यादा हो सकता है। तो वो चारों में से कोई एक ही होगी। और सही अब है। ये माहौल अगर उसके घर की वजह से बिगड़ रहा है तो वो कन्या राशि बताएगी। कन्या राशि बताती है जरूरत से ज्यादा कमी निकालने की किसी में। हो सकता है बच्चा खुद के घर में कमी निकालता हो, या माँ बाप उसमें ज्यादा कमी निकाल देते हैं हम्म। कि बच्चा ऐसा नहीं ऐसा कर, ऐसा नहीं वैसा कर, वैसा नहीं वैसा करो, बच्चा परेशान हो जाएगा, हट। वो बच्चा ऐसे ही कहने लगेगा। मैंने देखा है ऐसा, बिल्कुल। ठीक है ना। तो इस हाँ। तरह से ना आपको राशियों को ऐड करना है। राशि में उसके बेसिक तत्वों को समझ लो आप। तत्वों को समझ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक। ठीक है। अब मान लो बच्चा अकेले बैठ के पढ़ रहा है, वहां वो फोन यूज कर रहा है। अब यहाँ 12वें भाव की बात आ जाएगी, है ना। अब 12वें भाव में मान लो मेष लगा ना, 12वीं राशि, और हम्म। यही थर्ड का लॉर्ड बैठ जाए, जैसे यहाँ पे तीसरी राशि आ जाएगी, यही बुध बैठ जाए, साथ में मान लो कोई और भी ग्रह है, दशाएं भी कुछ ऐसी आ जाए। आपने देखा कि बच्चा जो है ना वो बिगड़ रहा है, संगत क्यों बिगड़ रही है, क्योंकि मोबाइल फोन के थ्रू संगत बिगड़ रही है। हम्म। बुध यहाँ बैठा है 12वें में, तो बच्चा क्या है, मोबाइल लेके ना वो इमेजिनेशन करने लगेगा, क्योंकि 12वीं राशि हम्म। ख्याली पुलावों को भी बताती है। वो कल्पनाओं में खो जाएगा। अब उसकी कल्पना उसके दायरे तक सीमित हो सकती है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं उस कल्पना में बहुत अच्छा भी कर जाते हैं, कुछ हम्म। कुछ ना कुछ नया रचना। अब जैसे कि राइटिंग ही करने लगे बच्चा, कुछ क्रिएशन ही करने लगे, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे अच्छा भी कुछ करने लगे, तो अगर वो योग उसके चार्ट में है तो वो रचना उसको कहीं से कहीं ले जाएगी। लेकिन हम्म। अगर वो योग नहीं है, पूरा माहौल उसका उस तरीके का नहीं है, तो वो उसको खराब भी कर सकता ठीक है।
ठीक है, समझ में आया? हाँ। अब अच्छा। जो आपका होमवर्क है, मैंने पांचवें भाव का आपको दिया, हम्म। राशि को समझना थोड़ा सा लेके, है ना?